हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है, एक जनरल टॉपिक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डीएनए की संरचना का हम यहाँ सिंपल रूप में अध्ययन करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि बायोलॉजी का अध्ययन करना है तो डीएनए की स्ट्रक्चर की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। यह एक बेसिक टॉपिक है जो सभी बीएससी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये जो होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसिड प्रॉपर्टी वाले होते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस, और एसिड प्रॉपर्टी वाले होते हैं। और सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेटेड रहता है यह, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं। लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। और एक मॉलिक्यूल्स मिलता है मतलब मोनोमियर कहलाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड्स का एक मोनोमेरिक कंपोज्ड है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड का है का बना है, पॉलीमर का बना है। न्यूक्लिक एसिड इज टू टाइप, डीएनए और आरएनए। आरएनए में होता है राइबोस शुगर और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है, यहाँ पर आप दो चीज़ देख रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरा न्यूक्लियोसाइड्स। इसको पहले जान लेते हैं ये क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड्स से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या जुड़ गया इससे? न्यूक्लियोसाइड भी जुड़ गया और फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया। ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये शुगर है और ये बेस है। तो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियोसाइड्स किसके बोलते हैं? जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ते हैं तब न्यूक्लियोसाइड्स कहलाता है। नाइट्रोजिनस बेस, ये दो जब मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। और इसमें इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस ग्रुप मिल जाता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। और नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से हैं? प्यूरिन, पिरिमिडिन। और शुगर में क्या पाया जाता है? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो जो राइबोस होता है वो आरएनए में पाया जाता है। देखिए, जब पेंटोज शुगर के सेकेंड नंबर के कार्बन में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो तो वह आरएनए ग्रुप कहलाता है। ये सेकेंड नंबर का कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है तो ये आरएनए ग्रुप कहलाता है। और सेकेंड नंबर के कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो वो डीएनए ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है तो वो क्या ग्रुप है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस। और प्यूरिन में क्या क्या पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन में क्या पाए जाते हैं? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। इस प्रकार यह न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के साथ में शुगर और नाइट्रोजिनस मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कर रहे हैं। अब लेते हैं, अपने को देखना है डीएनए का स्ट्रक्चर।
डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का हमको स्ट्रक्चर देखना है। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो डीएनए इज मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है? हेरिडिटरी मॉलिक्यूल्स है जो जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। इट फंक्शन एज द जीन्स, जीन के रूप में ये कार्य करता है। डीएनए प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्लांट वायरस। सभी सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट वायरस में नहीं पाया जाता है। और ये क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स में। कौन पाया जाता है? डीएनए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में भी डीएनए पाया जाता है। और यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है, इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। इसी डबल हेलिक्स का अपन सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर लेंगे। तो डीएनए का यहाँ क्या है? डीएनए इज मेड ऑफ 3 केमिकल्स, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजिनस बेस, जो हमने पिछले स्लाइड में अभी देखा। जो शुगर डीएनए में प्रेजेंट रहता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। इट इज़ पेंटोज शुगर विच कंटेन 5 कार्बन एटम्स। ये पेंटोज शुगर और कितने कार्बन एटम रहते हैं? 5। फॉस्फोरिक एसिड लिंक पेंटोज शुगर विथ ए फॉस्फेट डिजास्टर बॉन्ड। इसको हम आगे समझेंगे कौन सा बॉन्ड है। और नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप्स इन डीएनए। प्यूरिन में क्या है? एडेनिन, ग्वानिन। और पैरिमिडिन में क्या है? थायमिन और साइटोसिन। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, डीएनए इज द फॉर्म ऑफ ए डबल हेलिक्स। यहाँ पर क्या है? जो डबल हेलिक्स है उसका न्यूक्लियोटाइड्स जो है, डीऑक्सीराइबोस शुगर is attached to the phosphoric acid at one side and nitrogen base at the other side। ये राइबोस शुगर है। एक तरफ ये किससे जुड़ रहा है? ये राइबोस शुगर है। एक तरफ ये नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, दूसरे तरफ फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाता है। द फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल इज लिंक टू द शुगर। ये शुगर से जुड़ गया। जब नाइट्रोजिनस बेस मॉलिक्यूल शुगर से ज्वाइंट होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये नाइट्रोजिनस बेस मॉलिक्यूल है ये वाला, और ये शुगर मॉलिक्यूल है। ये दोनों जब जुड़ गए हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। Many nucleotides are linked together to form a polynucleotide chain। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं। ये ऐसे लंबी चेन बना रहे हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड बाय ए फॉस्फोडिजास्टर बॉन्ड। फॉस्फोडिजास्टर बॉन्ड किसको कहते हैं? जब फॉस्फोरस मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो उसे कहते हैं फॉस्फोरस डिजास्टर बॉन्ड। इस प्रकार ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये एक ऐसे चेन बन गई और ये दूसरी एक चेन बन गई। और ये जो है द न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडजेस्ट चेन आर लिंक, एक दूसरे से लिंक रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। जैसे देखो ये ग्वानिन है, साइटोसिन से जुड़ा है। साइटोसिन जो है थायमिन जो है एडेनिन से जुड़ा है। और ये जो जुड़ते हैं और इन दोनों के बीच में ये क्या है? ये बीच वाला पार्ट क्या है? ये वाला नाइट्रोजिनस बेस है जिसको हम कहते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। और ये किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये क्या है? हाइड्रोजन
बॉन्ड है। तो जो एडेनिन और थायमिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक बार क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। देखिए थायमिन और एडेनिन किससे जुड़ रहे हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट बात और क्या है? द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ थायमिन एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ये इक्विवेलेंट होता है इनका अमाउंट। इसके और इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं। द टू चेन ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री होते हैं। एक दूसरे के ऐसे देखो ये पूरक चेन्स कहलाते हैं। और इसमें क्या जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या है कि थर्ड कार्बन ऑफ द शुगर इज फ्री एंड इट इज़ नॉट लिंक टू एनी न्यूक्लियोटाइड। ये जो थर्ड है, शुगर का जो थर्ड कार्बन है वो किसी से ही नहीं जुड़ता। और इससे हमको क्या मिलता है? तीसरा एंड मिलता है। ये है थर्ड एंड। उसी प्रकार जो पांचवा जो पेंटोस का शुगर मॉलिक्यूल्स है वो किसी से नहीं मिलता, जुड़ता नहीं, और ये पांचवा एंड हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार थर्ड एंड ऑफ वन चैन लाई क्लोज टू द 5 एंड टू अदर चैन एंड नेवर इज रिवर्स कंडीशन। ये जो चैन है एक दूसरे से ऐसे क्वाइल्ड होती है लेकिन कभी रिवर्स कंडीशन में नहीं होती। इसलिए ये दोनों क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ये एक दूसरे से ऐसे क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ये देखिए एक नीचे जा रहा है और ये एक ऊपर जा रहा है। एंटी पैरेलल होते हैं। वन चैन इज अपसाइड डाउन टू द अदर। तो एक ऊपर की ओर, एक दूसरे नीचे की ओर। इसके अलावा और ये स्पाइरल चैन बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं? स्पाइरल ऐसे ये चैन बनाते हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। ये आप देख ही रहे हैं, डबल हेलिक्स है इसका। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होता है जो क्वाइल्ड होकर डबल हेलिक्स बनाता है। और इसमें जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है? मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव्स पाए जाते हैं। जो यहाँ पे जो छोटा ग्रूव होता है, यहाँ पे बड़ा ग्रूव पाया जाता है दोनों हेलिक्स के बीच में, उसको मेजर ग्रूव कहते हैं। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में छोटा ग्रूव पाया जाता है, उसको माइनर ग्रूव्स कहा जाता है। तो जो मेजर ग्रूव है वो बड़ा होता है, वाइड होता है और डीप होता है, गहरा होता है। जबकि माइनर ग्रूव जो होता है छोटा होता है और नैरो होता है। इस प्रकार हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम शॉर्ट में फिर से रिवाइज करते हैं। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया गया? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। और इसके अनुसार यहाँ हम देखते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल में बीच में नाइट्रोजिनस बेस है। ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है। उसके साइड में शुगर मॉलिक्यूल्स है। ये है शुगर मॉलिक्यूल्स है। फिर क्या है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। यह नाइट्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और जो भी बॉन्ड है कौन? नाइट्रोजिनस बेस है। किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। थायमिन एडेनिन जो है डबल मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। इस प्रकार जो है बीच का भाग बनता है, ये कहलाता है नाइट्रोजिनस बेस। फिर शुगर मॉलिक्यूल में आप देखेंगे एक तरफ सीधे, दूसरे तरफ उल्टे दिखाई देता है। ये देखो इस तरफ ये ऐसा सीधा दिखाई दे रहा है, दूसरे तरफ ये
उल्टा दिखाई दे रहा है। ये हम सिंप्लीफाइड रूप में ले रहे हैं। जो शुगर मॉलिक्यूल है एक तरफ सीधा और दूसरी तरफ उल्टा दिखाई देता है। इसकी जो मुख्य वजह होती है, क्योंकि इसके पोजीशन से डीएनए के एंड मिलते हैं। ये देखो, ये 3rd एंड है, ये 5 एंड है, ये हमको एंड प्राप्त होता है। 3 एंड मतलब 3N एवं 5N शुगर के 5वें नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ता है, जिसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा हमने देखा, इसलिए 5 इन कहलाता है। इसी प्रकार ये जो है, यहाँ पर तीसरा जो बॉन्ड है ये खाली रहता है और यहाँ पर 5वें नंबर का खाली रहता है, इसलिए ये 3rd इन और 5 इन कहलाता है। और इस प्रकार ये चैन जो है कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये था डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।